नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, इस टाइम मैंने कई सारे पैडी के इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को वीडियो के रूप में बना के अपने चैनल पे डाला है। उसमें से कई सारे दोस्तों ने फ़ोन करके बताया कि मुझे इस कीट की लाइफ साइकिल चाहिए, तो मैंने उसी में कुछ ऐसे कीट भी शेष रह गए थे पैडी क्राफ्ट में, जिन पे मैं एक और वीडियो बना के डाल रहा हूँ। उसमें आता है, आप लोगों को पता होगा कि पैडी क्राफ्ट में ग्रास हापर का नाम सुना होगा, जिसको टिड्डा बोलते हैं। बहुत सारा कीट उसमें मिलता रहता है कि एक तरफ कटाई करो, दूसरी तरफ वो बहुत सारा टिड्डा उसमें आता रहता है। फसल खाली हुई, उसके ऊपर से टिड्डा आया और बहुत वो नुकसान कर जाता है। उसी के बारे में हम ग्रास हापर के बारे में आज हम उसके लाइफ साइकिल के डिटेल के बारे में जानेंगे। तो उसमें दोस्तों देखते हैं कि इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ग्रास हापर का वैज्ञानिक नाम है हेट्रोग्लाइफस निग्रोरेप्लेटस। हेट्रोग्लाइफस निग्रोरेप्लेटस। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो कीट होता है, इसके शरीर पे ये 3 धारी जैसी पीली धारी दिखाई देती हैं। ऐसा ये कीट होता है जिसके शरीर पे 3 धारी पाई जाती हैं। दोस्तों, इसकी कई सारी और भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कई प्रकार के टिड्डी या ग्रास हापर होते हैं। उसमें से जो दूसरा प्रकार है इसका, उसका नाम है हेट्रोग्लाइफस निग्रोरेप्लेटस। निग्रोरेप्लेटस उसमें इसमें एक निग्रोरेप्लेटस दोनों में हो गया है। एक वीडियो में एक ऐसा वैज्ञानिक नाम है इसका जिसमें दिया गया हेट्रोग्लाइफस बनियान। जो इसमें धारी वाली जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम है हेट्रोग्लाइफस निग्रोरेप्लेटस। और जिसमें ऐसा टिड्डा जिसमें बूंदी पाई जाती हैं, ये बूंदियाँ दी गई हुई हैं, इसके शरीर पे ये बूंदी पाई जाती हैं। इस बूंदी वाले टिड्डे का वैज्ञानिक नाम है हेट्रोग्लाइफस निग्रोरेप्लेटस। ये इसमें दिया गया है पर उसमें ऐसा नहीं है। उसका जो वैज्ञानिक नाम है, उसका वैज्ञानिक नाम है जिस पे बूंदी दी गई है, उसका है हेट्रोग्लाइफस बनियान। बनियान बनियान वो बाई मिस्टेक लिख गया है। बाकी जो नीचे जिस पे वो टिड्डी के शरीर पे बूंदी पाई जाती है, उसका वैज्ञानिक नाम है हेट्रोग्लाइफस बनियान। और ऊपर वाला जो दिया गया है वो तो सही है ही है, जिस पे धारी पाई जाती है, हेट्रोग्लाइफस निग्रोरेप्लेटस। इस प्रकार से इसका वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद आता है आर्डर। आर्डर है इसका आर्थोपटेरा। आर्थोपटेरा इसका आर्डर है। उसके बाद आती है इसकी फैमिली। फैमिली है एरेक्डिडी। एरेक्डिडी एरेक्डिडी जो इसकी है एक्रिडिडी, इसकी फैमिली है वो है एक्रिडिडी। सामने दिया है एक्रिडिडी, इसकी फैमिली एक्रिडिडी है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में वही बात, कहाँ कहाँ पे ये इंसेक्ट पाया जाता है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका दिया गया है वो है ऑल इंडिया राइस ग्रो एरिया। मतलब कि इंडिया में जिस जिस जगह पे ये राइस की खेती की जाती है, उस एरिया में हेट्रोग्लाइफस बनियान का, हेट्रोग्लाइफस निग्रोरेप्लेटस का अटैक होता है। उसके बाद आता है होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट क्या होता है? तो होस्ट प्लांट इसका होता है पिजन पी, मतलब कि अरहर, मेज, मक्का, पैडी, राइस मतलब धान, और पोलिंग। फिर उसके बाद अगली हमारी क्रॉप है, उसमें है पॉलीफैगस इंसेक्ट। मतलब कि इसमें जो क्रॉप के नाम दिए गए हैं वो यही हैं, पिजन पी, मेज और पैडी। उसके बाद बताया गया है कि ये जो इंसेक्ट होता है ये किस प्रकार का इंसेक्ट है। तो उसमें किस प्रकार का मतलब है ये कैसा है, तो ये पॉलीफैगस है। मतलब ये बहुत सारे कीटों को खाने की भी क्षमता रखता है। पॉलीफैगस है, सभी चीज़ों पे ये अपना जीवन निर्वाह कर लेता है।
जैसे ऊपर दिया गया अरहर में भी ये पाया जाता है, मक्का में भी पाया जाता है और धान में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार के कीट को पॉलीफेगस की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद आता है अपीयरेंस, मतलब ये दिखता कैसा है। जो ग्रास हॉपर होता है ये कैसा दिखता है, तो उसमें दिया गया है इसकी लंबाई 2 से 3.5 इंच लंबा और हरा होता है। उसके बाद येलो एंड ब्राउन भी होता है। इसका जो कलर होता है वो 2 से 3.5 इंच लंबा होगा और ये कलर में येलो, ब्राउन और लॉन्ग ग्रीन, ये प्रकार के जो है इसका कलर होता है। उसमें आता है कि इसका कलर कैसे निर्धारित होता है, तो उसमें कलर वाली बात ये होती है कि कीट की श्रेणी ही ऐसी होती है कि ये जैसा खाते हैं वैसा इनका कलर हो जाता है। ये कीट की सबसे बड़ी बात है कि जो हरा खाएंगे तो कलर इनका हरा होता है, जैसे ये सूखी चीज़ खाएंगे तो कलर इनका भूरा होता है। उसके बाद जैसा जैसा ये कलर वाली चीज़ को खाते हैं उसका कलर वैसा ही हो जाता है। उसके बाद आता है डैमेजिंग स्टेज। डैमेजिंग स्टेज क्या होती है, तो इसमें भी दोनों प्रकार की स्टेजें इसको फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो लिखा है बोथ, मीन्स निम्फ भी होता है और एडल्ट भी होता है। तो निम्फ और एडल्ट दोनों ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। और महीने में, किस महीने में, तो ये अगस्त के महीने में, अगस्त और सितंबर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये 3 से 5 एग पोड बनाए जाते हैं, मतलब ये जहाँ पे अंडे रखते हैं उस जगह को एग पोड बोलते हैं। जिसमें ये अंडे रखते हैं उसे एग पोड बोलते हैं। तो ये कितने बनाते, एक ग्रास हॉपर 3 से 5 एग पोड बनाए जाते हैं। और प्रत्येक एग पोड में 30 से 40 अंडे रखे जाते हैं। 30 से 40 अंडे रखे जाते हैं। अंडा कैसा होता है, अंडा 9 से 11 मंथ में फूट जाता है। फूटने के बाद में निम्फ जो है 5 से 7 बार मोल्टिंग करती है। 5वीं से 7वीं जो स्टेज पाई जाती है उसके बाद मोल्टिंग के बाद एडल्ट बन जाता है। मतलब निम्फ जो है 5 से 7 बार मोल्टिंग करता है, उसके बाद में यह जो है एडल्ट बन जाता है। एक साल में एक ही पीढ़ी पाई जाती है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि इंसेक्ट की कई पीढ़ियां एक साल में पाई जाती हैं, पर जो ग्रास हॉपर होता है इसकी एक साल में एक ही पीढ़ी पाई जाती है। ये चीज़ एक ही पीढ़ी पाई जाती है। और इनका अटैक कब से कब तक रहता है, तो ये अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक इसका अटैक कभी भी हो सकता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, उसमें कल्चरल मेथड्स होते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं। इस प्रकार के जो इसमें कल्चरल मेथड्स है उसको हमें कल्चरल मेथड को कैसे कैसे दूर करना चाहिए, इसमें दिया गया है मेड़ के किनारे मई जून में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो अंडा होता है, जैसे हमने फसल काट दी उसके बाद खेत के मेड़ों पे घास रह जाती है, ये थोड़े दिनों तक अपना जीवन वहीं घास पे व्यतीत कर लेते हैं और वहीं मेड़ के किनारे ही, खेत के मेड़ के किनारे ये अपना अंडा दे देते हैं, गहराई में देते हैं। इसलिए मई जून के महीने में बहुत सारी धूप होती है, जिससे वहाँ पे अच्छी आप जुताई कर दोगे तो वहाँ पे उसके अंडे धूप के संपर्क में आकर के नष्ट हो जाते हैं। तो ये होता है। उसके बाद होता है शिशु एवं प्रौढ़ देखने लायक होते हैं। जैसे आप वहाँ पे खेत में तुम्हारे ये टिड्डा लग गया तो देखते छोटे छोटे कीट दिखने लगते हैं, तो हो सके तो उनको आप पकड़ करके और खेत से बाहर या तो उन्हें मार देना चाहिए। इस प्रकार से ये दिखने लायक हो जाते हैं, तो उन्हें मारना चाहिए, मार देना चाहिए, जिससे कंट्रोल हो सकता है।
उसके बाद आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में देखते हैं हम क्या इसमें है। केमिकल कंट्रोल में मैलाथियान 50 सीसी 1 से 1.5 लीटर पानी में मिला करके और 1 हेक्टेयर खेत में स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है कीड़ा मर जाता है। उसके बाद आता है हमारा अगला जो कीटनाशी है वो है फिनाइट्रोथियान। फिनाइट्रोथियान 5% डस्ट के रूप में होती है, जिसको लेकर के 20 से 25 फिनाइट्रोथियान डस्ट को 20 से 25 किलो लेकर के हमें खेत में डाल देना चाहिए। 20 से 25 किलो 1 हेक्टेयर की ये मात्रा है। उसके बाद आता है फॉलीडाल डस्ट। फॉलीडाल डस्ट जो होती है ये मिथाइल पैराथियान नामक जहरीला पदार्थ इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से कीट इसे सह नहीं पाते और मर जाते हैं। तो हमें मिथाइल पैराथियान नामक जहर को अगर डालना है तो आप डाल दीजिए और इससे ये कीड़ा कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद आता है कार्बारिल डस्ट। ये कार्बारिल डस्ट ऐसी होती है जिसकी मात्रा 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में अवेलेबल होती है, पर्याप्त होती है। आप इसको डाल दीजिए, ये सारा का सारा अपना जो ग्रास हापर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसकी लाइफ साइकिल को हमने एक जो है लाइफ साइकिल को हमने एक त्रिभुज के रूप में दर्शाया। आप इधर देख सकते हो कि इसकी लाइफ साइकिल थोड़ा सा छूट गया था, अब देख लें लाइफ साइकिल इसकी कि इग, निम्फ और एडल्ट इसकी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसके अपीयरेंस में ही देखते हैं कि इसकी जो पौड़ मादा होती है 100 से 200 अंडे ज़मीन में देती है, वही मेड़ के किनारे, और 5 से 8 सेंटीमीटर गहराई पे ये अंडे देती है मेड़ के किनारे। तो इसलिए हमें मेड़ की जुताई करना चाहिए वो 5 से 8 सेंटीमीटर तक गहराई कर दें या इससे ज़्यादा करें, तभी अंडे इसके नष्ट हो सकते हैं। उसके बाद होता है कि अंडे जो है इग पोड में दिए जाते हैं। हमने बता दिया इग पोड अंडे रखने की एक जगह होती है जहाँ पे ये अंडे देते हैं, और यह अपने ओविपोजिटर के माध्यम से इग पोड का निर्माण करती है। ओविपोजिटर मतलब इसका कीट का जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है एब्डामेन, उसी के पार्ट से ये जमीन में छेद कर लेती है और वहीं पे अंडे दे देती है। ये छेद करना इसके लिए अजीब बात होती है, जबकि अन्य कीड़ों में ऐसा नहीं होता है। अंडे एक पोड के अंदर सिर्फ टिड्डी ही देती है। उसमें क्या होता है कि ये अपने निचले वाले पार्ट को ज़मीन में रखती है और इतना ज़्यादा मूवमेंट्स करती है जिससे उसकी गहराई धीरे धीरे 5 से 8 सेंटीमीटर जैसे पहुंच जाती है। उसके पीछे कई सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं, आने वाले वीडियो में मैं बता दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे उसमें रेजिनिल करके प्रोटीन एक होती वो प्रोड्यूस होती है जो गड्ढे को चिकना बनाए रखती है और पूरा का पूरा गड्ढा सेफ रहता है और मजबूत भी रहता है। तो इस प्रकार से एक पोड का निर्माण करती है, उसके बाद वहीं पे अंडे दे देती है। लाइफ साइकिल इसकी त्रिभुजाकार में देख लेते कि ये एक एडल्ट जो है वो 100 से 200 अंडे देती है, और जो अंडे 9 से 11 महीने में निम्फ बन जाते हैं, फूट जाते हैं, और वही निम्फ 5 से 7 बार मोल्टिंग करते हैं और 2 से 3 सप्ताह में वह एडल्ट बन जाते हैं। 2 से 3 सप्ताह में एडल्ट बन जाते हैं, और इन सभी की प्रोसेस अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक चलती रहती है। तो इस प्रकार से इसकी पूरी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। तो हमने देखा कि ग्रास हापर की एक इसमें नया टर्म आया हुआ है इगपोड, जो कि अन्य कीड़े अंडे अपना पत्ती में ही खुरच के देते हैं, या ऊपर या नीचे या मिडरिब के पास में, मगर ये जो होती ज़मीन के अंदर अंडे देती है और मेड़ के किनारे देती है और इगपोड बना कर के ही देती है।
तो दोस्तों ग्रास हापर की लाइफ साइकिल यहीं पे कंप्लीट होती है। और कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आने वाला हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।